शीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत् परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो ददिशो शरणाय तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम शाद्वाद अनेकान्वय शाद्वाद जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रमण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनिकुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थोद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसजेता श्री निष्कृतवत्कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनिराज की श्रीमद जैन धर्म की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस संदर्भ के अंतर्गत अपन यहाँ पर आज से परम पूज्य अध्यात्म रसिक आचार्य श्री अमृतचंद्र जी के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इस ग्रंथ पर अपन स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। यह ग्रंथ पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय। पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, उसका जो प्रयोजन, उसके सिद्धि करने का उपाय, अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ करने का उपाय इसमें अपने को बताएंगे। पुरुष का प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन मोक्ष है। उस मोक्ष की सिद्धि करने का उपाय अपन इस ग्रंथ के माध्यम से समझेंगे। यह ग्रंथ चरणानियों का ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ में यह विशेषता है कि आचार्य भगवंत ने श्रावकों के जो और मुनियों के दोनों के व्रत आचरण के साथ साथ उसमें निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों नयों को एक साथ लेकर के प्रतिपादन किया है। सहज सरल विषय है। चार प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा आती है। धर्म, अर्थ, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ। अनादिकाल से अपन इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं और कितनी ही बार
अपन आत्माओं ने, भव्य आत्माओं ने मोक्ष के लिए पुरुषार्थ किया है। मोक्ष जाने के लिए अपन ने पहले कभी पुरुषार्थ न किया हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस मोक्ष के पुरुषार्थ की जो सही विधि है, समीचीन उपाय है, उसको नहीं अपना पाने के कारण अपन अपने मोक्ष को सिद्ध नहीं कर पाए। क्योंकि हमने पहले भी दीक्षा लेकर के व्रतों का आचरण किया, संयम का पालन किया, लेकिन परमार्थ से नहीं जुड़ पाए, आत्म भावना से नहीं जुड़ पाए। इस कारण से हमें मोक्ष की सिद्धि नहीं हो पाई। कहने का मतलब है कि हमने पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग का कई बार पुरुषार्थ किया है, पालन किया है, लेकिन उस व्यवहार मोक्ष मार्ग के साथ, जिसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मिक भाव से, आत्म स्वरूप से जुड़ करके, परमार्थ से जुड़ करके अपन उसका आचरण नहीं कर पाने के कारण इस लक्ष्य को भेद नहीं पा रहे। लेकिन अब इस ग्रंथ में हमें, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग में व्रतों के आचरण में वह लगा रहा और जो अपने निस्वरूप में स्थिरता चाहिए, निमग्ना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाया। तो यहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का सापेक्ष लेकर के कथन करेंगे, जिससे हमें सही मार्ग मिलेगा। तो इस ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया अपन ने अभी, उसमें आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसमें, यत्र यानी जिसमें, सकला यानी संपूर्ण पदार्थ मालिका, पदार्थों का समूह, समस्तैर अनंत पर्याय समः, समस्त अनंत पर्यायों के साथ सहित प्रतिफलती यानी प्रतिबिंबित होता है। तत् अने वह परम ज्योति ही, अर्थात परम ने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ज्योति मतलब केवल ज्ञान ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति मतलब केवल ज्ञान ज्योति, चैतन्य ज्योति, वह जयवंत होवे। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसमें समस्त पदार्थों की मालिका संपूर्ण अनंत पर्यायों के साथ दर्पण के समान प्रतिबिंबित होती है, ऐसी वह उत्कृष्ट कैवल ज्ञान ज्योति जयवंत होवे। अर्थात वह केवल ज्ञान की जय बोल करके, केवल ज्ञान का जय घोष करके वे अपने इस ग्रंथ का मंगलाचरण कर रहे हैं। यह ग्रंथ का मंगलाचरण है। मंगलाचरण करने का विधान आचार्यों को दिया गया है आदेश कि आप जो भी ग्रंथ की रचना करें, उस ग्रंथ की रचना के पहले तुम्हें मंगलाचरण करना चाहिए। मंगल आचरण, मंगलाचरण, आचरण से क्रिया, मांगलिक क्रिया है। मंगलाचरण क्या है? मांगलिक क्रिया है। कोई भी आप शुभ काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, तो आप मंगलाचरण करते ही हैं, भगवान का स्मरण करते ही हैं, प्रभु का नाम लेते ही हैं, पंच परमेष्ठ को स्मरण करते ही हैं, नमोकार जपते ही हैं, मंगलाष्टक पढ़ते हैं। तो वह हमारा जो कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं, वह हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, पुण्य की प्राप्ति हो। हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं हैं,
हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इष्ट देवता को स्मरण करते हैं, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण करने का उद्देश्य क्या होता है कि मैंने जो कार्य प्रारंभ किया है वह निर्विघ्न पूर्ण संपन्न हो, एक। दूसरा, पुण्य की प्राप्ति होती है उससे, नंबर 2। नंबर 3, हम आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, इसलिए हम आस्तिक हैं, ऐसा उससे प्रतिपादित होता है। चौथा बिंदु है कि हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और शिष्टाचार का पालन होता है। शिष्टाचार का पालन होता है कि हम जो हमारे इष्ट हैं देवता, उनको स्मरण करें, या जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, यह उद्देश्य होता है। मंगल शब्द भी अपने आप में इसी बात को कहता है। मंगालयति इति मंगलम। मंग का अर्थ होता है पाप, पापों को जो गलाए उसे मंगल कहते हैं। और मंग लाति ददाति इति मंगलम, अर्थात मंगल में पुण्य को जो लाता है, शुभ को लाता है, कल्याण को लाता है, देता है, उसे मंगल कहते हैं। तो जिस समय हमने इन परमात्माओं को, पंच परमेष्टियों को, केवल ज्ञान ज्योति को स्मरण किया, उस समय उन विशुद्ध भावों से हमारे को असीम पुण्य का अर्जव होता है, आश्रय होता है। और उस समय जो पाप कर्म का उदय आना होता है, उसका अनुभव घट के हमारे कार्य की बाधा देह में आले दूर हो जाती, बाधकता तो दूर हो जाते, और ईश्वर को याद करते हैं, हमारे परमात्मा को याद करते हैं, हमारे गुरु को याद करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारे काम भी सफल होते हैं। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो यह मंगलाचरण कोई वाचनिक होता है, कोई मानसिक होता है, कोई कायिक होता है। पंच परमेष्टि का स्मरण, सब जीवों का कल्याण हो ऐसा मन में स्मरण करना मानसिक मंगल है, मन से मंगल होता है। और जयशील हो, जयवंत हो, ऐसा जो उच्चारण किया जाता है वो वाचनिक मंगल होता है। और सिर से मैं नमस्कार करता हूँ, वह कायिक अपना मंगलाचरण होता है। और कहीं कहीं इन तीनों को मिलकर के होता है। छड़ाला में बोलते ना अपन, नमो त्रियोग समाहारी के, मैं तीनों योगों को समार करके नमस्कार करता हूँ, तो वह तीनों योगों के साथ होने वाला मंगलाचरण होता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से मंगलाचरण के माध्यम से अपना एक ग्रंथ प्रारंभ किया। मंगलाचरण में उन्होंने किन्हें कहा, जयवंत होवे। तो बोले कौन जयवंत होवे? तो बोले परम ज्योति, परम ज्योति जयवंत होवे। वे परम ज्योति से जो केवल ज्ञान ज्योति है उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसे जयशील कह रहे हैं। और उस परम ज्योति रूप केवल ज्ञान गुण है, परम ज्योति रूप केवल ज्ञान गुण है। तो यहाँ गुणों को नमस्कार कर रहे हैं, गुणों को जयवंत कह रहे हैं, गुण जयशील होवे, यह मंगलाचरण है। वो एक प्रकार का नमन ही है, उनको प्रणाम ही है। क्योंकि जो पूज्य होते हैं उन्हीं के प्रति उनकी जय बोली जाती है, उनके प्रति नमन का भाव आता है, स्मरण का भाव आता है। तो वो परम ज्योति केवल ज्ञान गुण रूप है, तो वो गुणों के नमस्कार से गुणी को नमस्कार कर रहे हैं। गुणों को नमस्कार करके गुणी को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि गुण गुणी के बिना नहीं होते।
गुण गुणी में तादात्म्य संबंध होता है। गुण का जो प्रदेश है, गुणी का वही प्रदेश है, गुणी का जो प्रदेश है, गुण का वो प्रदेश है, एक ही प्रदेश में होते हैं। लेकिन शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार के अपेक्षा से गुण गुणी में भेद भी होता है। उस दृष्टिकोण से वे गुणी में से गुणों को देख करके वे उन्हें अपना स्मरण कर रहे हैं। तो परम ज्योति उसे क्या विशेषता है? तो क्या कहते हैं वो कि वह समस्त पदार्थों की माला को और समस्त अनंत पर्यायों को क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है, प्रकाशित करती है, दिखाती। उदाहरण दिया दर्पण की तरह। दर्पण के जो पृष्ठभाग होता है उसकी तरह उन्होंने केवल ज्ञान ज्योति को दृष्टांत के द्वारा बताया कि वह केवल ज्ञान ज्योति कैसे इन सारे पदार्थों को प्रतिबिंबित करती है। तो समस्त पदार्थों को जानने पर समस्त पदार्थ कौन से होते हैं? तो समस्त पदार्थों को अपन ज्ञान लेंगे तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, समूह, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ है। अगर अपन और सरल समझना चाहें तो 6 द्रव्य हैं, वह भी इसी के अंदर गर्भित हो जाते हैं। और 6 द्रव्य, समस्त 6 द्रव्य, द्रव्य 6 नहीं है, द्रव्य तो अनंत है। अनंत कैसे हैं? अपन जोड़ते हैं। जीव द्रव्य अनंत है। पुद्गल जीव द्रव्य से अनंत गुणे हैं। पुद्गल कितने हैं जगत के अंदर? जीव से अनंत गुणे पुद्गल। धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1, आकाश द्रव्य 1 और काल द्रव्य असंख्यात। इन सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? द्रव्य जाति से कहेंगे तो जीव द्रव्य 1 गिन लेंगे अपन जाति की अपेक्षा से। 6 द्रव्य गिनेंगे अपन जाति की अपेक्षा तो द्रव्य जाति से 6 ही है। लेकिन उनके हम भेद करेंगे, पृथक पृथक अलग देखेंगे उनको, तो अनंत पदार्थ उन केवल ज्ञान ज्योति में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, झलक रहे हैं। अब उनकी समस्त अनंत पर्याय, समस्त अनंत पर्याय क्यों लगाया? अनंत में सब आ जाना चाहिए था? नहीं, समस्त इसलिए लगाया कि उनकी भूत, भविष्य, वर्तमान, त्रिकाल संबंधी अनंत पर्याय हैं, उनको वे समम सभी को प्रतिबिंबित करते, प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा वह केवल ज्ञान रूपी अद्भुत गुण है। इसलिए उसको कहा उत्कृष्ट परम ज्योति कहा, क्योंकि इससे बड़ा और कोई श्रेष्ठ और महान कोई गुण नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान, वह केवल ज्ञान ज्योति के संबंध में कहा है कि उस केवल ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि इतने ही पदार्थ नहीं, 1-3 लोक ही नहीं, ऐसा 3 लोक तो भगवान केवली के ज्ञान में एक कोने में पड़ा हुआ है। ऐसे अनंत त्रिलोक होते तो उन अनंत त्रिलोकों को जानने की सामर्थ्य उस केवल ज्ञान के अंदर है। ऐसा अतिशयकारी केवल ज्ञान उन भव्य आत्माओं को, उन अरहंत सिद्ध आत्माओं को प्रकट हो गया। तो उन भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल चल रहा है। दृष्टि में अमृतचंद आचार्य देव भगवान महावीर स्वामी को लेकर के उनके केवल ज्ञान की ज्योति को प्रणाम कर रहे होंगे, वह तो मुख्य है। लेकिन और जितने आदिनाश तक जितने भी अरहंत हमारे हो चुके हैं, केवली हो चुके हैं, सिद्ध परमात्माएं विराजमान है सिद्धालय में, उन सभी को वो स्मरण करके प्रणाम कर रहे हैं, एक सिर्फ केवल ज्ञान ज्योति के द्वारा। क्यों? क्योंकि वे आचार्य भगवंत भी
मुझे भी केवल ज्ञान ज्योति की प्रकटता हो, उसकी प्राप्ति मुझे हो, इसके लिए वो अपने स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्योंकि जो जिसकी इच्छा करता है उसी को स्मरण करता है, उसी को नमन करता है, उसकी भक्ति करता है, जो जिसको प्राप्त करना चाहता है। तो वो केवल ज्ञान ज्योति इस प्रकार की अद्भुत है। अब देखो आप, उत्कर्ष शब्द क्यों लगाया? उत्कर्ष इसलिए लगाया कि उस ज्ञान गुण की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुका हो। पूर्ण ज्ञान गुण जो कि कर्मों से आच्छादित था, वो पूर्ण विकसित हो चुका है ज्ञान गुण, इसलिए उसको उत्कृष्ट कहा। उत्कृष्ट क्यों कहा? क्योंकि मतिशुद्ध ज्ञान आदि जो है वह तो टिमटिमाते हुए तारे की तरह है। मतिशुद्ध आदि ज्ञान कैसे हैं? टिमटिमाते हुए वह तारों की तरह है। लेकिन केवल ज्ञान तो दीप्तमान ज्वाजल्यमान सूर्य के समान है। तारों का प्रकाश ज़्यादा जो होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा वो देख नहीं पाते तारों के प्रकाश में। लेकिन केवल ज्ञान सूर्य के समान है, इसलिए वह बहुत संपूर्ण को प्रकाशित करने वाला, इसलिए सूर्य के समान है। मतिशुद्ध ज्ञान तो नाइट लैम्प की तरह है, और केवल ज्ञान तो हेलोजन की तरह है। किसकी तरह है वो? हेलोजन की तरह है। बहुत पराकाष्ठा उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है, ऐसा वह केवल ज्ञान ज्योति। ज्योति भी क्यों कहा? दीपक की ज्योति होती ना, आपकी दीपक की ज्योति होती है। तो दीपक की ज्योति जिस प्रकार अंधकार में लगाने आ जाने पर उस प्रकाश के द्वारा उस अंधकार को दूर कर देती है, तो यह पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, इसलिए इसको उत्कृष्ट ज्योति कहा। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसे प्रकट होता है केवल ज्ञान? जब तक मोहिनी कर्म का नाश नहीं होता है, जब तक वीतरागता प्रकट नहीं होती है, तब तक वह केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। अर्थात 12वें गुणस्थान में जब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय इन 3 कर्मों का एक साथ क्षय होता है, तब वह उन साधकों की आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए वह उत्कृष्ट परम ज्योति है। परंतु वितरागता आएगी कैसे? वो वितरागता का मार्ग क्या होगा? एकदम वितरागता थोड़ी आ जाती है। वितरागता का मार्ग प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से वितरागता का प्रारंभ होता है मार्ग। और वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जब वह चारित्र का आचरण करता है, और फिर वह वीतराग चारित्र का आचरण करता है, व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र रूप वितराग चारित्र का आचरण करता है, और तीनों के एकात्मकता को प्राप्त होकर के जब मोह का नाश करता है, तब वह केवल ज्ञान रूपी इस अद्भुत सूर्य को प्रकट करता है, और तभी परम सुखी हो जाता है। जब तक केवल ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होती, तब तक परम सुखी नहीं है। ज्योति कहने का मतलब है कि दीपक छोटे बड़े कैसे भी हो सकते। दीपक छोटे बड़े सोने चांदी सबके हो सकते, लेकिन सब में ज्योति तो एक ही होती है, प्रकाश सब एक ही करते। दीपक कौन समझते हो? जला हुआ दीपक को दीपक कहते हैं, ध्यान रखना। बुझा हुआ दीपक दीपक नहीं है। जला हुआ दीपक दीपक होता है, लेकिन लोग दीपक को देखते हैं, ज्योति को नहीं देखते हैं। अरे सोने का दीपक इसके पास है, बोले यार, ये सोने के दीपक से आरती करता है, बोले यार, ये चांदी के दीपक से आरती करता है। अरे आचार्य कहते हैं, संत कहते हैं, बोला भैया दीपक मत देखो, दीपक में जो ज्योति उसको देखो। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि कोई भी भले ही आपके नाम से
जिसकी अवगाहना छोटी हो, अवगाहना बड़ी हो, आदिनाथ भगवान हो कि महावीर भगवान हो कि कोई भी हो, उन सब में आप केवल ज्ञान ज्योति को देखो। चाहे वो मुनिराज काले हो कि छोटे हो, बड़े हो कि डिगने हो, कम ज्ञान हो ज़्यादा ज्ञान हो, लेकिन तुम हर आत्मा में, संसार की प्रत्येक आत्मा में तुम केवल ज्ञान ज्योति को देखो। वह ज्योति को देखने की बात कर रहे हो, इसलिए ज्योति कहा। अपने अंदर ये ज्योति नहीं होती तो अपनी कोई कीमत नहीं है। ज्ञान ज्योति अपने अंदर है तो इसकी अपनी कीमत है। ज्ञान के बिना धराशायी हो जाएगा ये, ज्ञान ज्योति के बिना धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा ये। इसलिए हर आत्मा में तुम उस दिव्य ज्योति को देखो, जिससे तुम समत्व को प्राप्त करोगे, समता को प्राप्त करोगे। समता को प्राप्त करने के लिए गुणग्राही बनो। गुणग्राही बनोगे तो तुम्हें भी गुणों की प्राप्ति होने लग जाएगी। देखो, भगवान महावीर स्वामी आदि जितने भी केवली भगवंत हुए, उन्होंने अपनी चेतना को तपा करके ऐसा निर्मल बना लिया कि वह दर्पणवत हो गई। उनकी चेतना, उनकी ज्ञान, उनकी आत्मा, उनका मन, उन्हें ऐसा तपाया, तप की अग्नि में ऐसा तपाया कि वह दर्पण के समान शुद्ध निर्मल हो गया। दर्पण जब देखते कांच, क्या स्वच्छ निर्मल होता है और उसमें पदार्थ प्रतिबिंबित सहज होते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी या जितने केवली भगवंत हुए उन्होंने अपने ज्ञान को निर्मल बना लिया। तो हमें भी क्या करना है? अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने ज्ञान को इतना तपाना है कि हमारे अंदर भी वह दर्पण के समान स्वच्छता केवल ज्ञान की आ जाए। इसलिए कहा भी कि तोरो मन दर्पण कहलाए। भजन भी है, तोरो मन दर्पण कहलाए। एक कहानी है, एक राजा था। राजा बड़ा पेंटिंग का शौकीन था वो। तो उसने एक आदेश निकाला कि जो सबसे बढ़िया चित्र बनाकर लाएगा उसको बहुत अच्छा पारितोषिक दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। सब जगह खबर पहुंची, देश विदेश के जितने चित्रकार थे वह सब अपना अपना चित्र बनाकर लेकर आए। राजा के सामने चित्र रखे गए। उन चित्रों को देखा राजा ने। उनमें से 2 चित्रकारों को उन्होंने चूज किया। 2 चित्रकारों ने चुनाव किया कि ये बढ़िया चित्रकार है, और कहा कि तुमको दोनों को बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना है और चित्र बनाना है। दोनों को एक बड़े हॉल के अंदर 2 दीवारें दे दी गई। दोनों दीवारों पर तुमको चित्र बनाना है और उनके बीच में एक पर्दा लगा दिया गया। दोनों के बीच में एक पर्दा लगा दिया गया। पहला वाला चित्रकार चित्र बनाने के लिए बोलता, भाई ये पेंट लेके आना, ये कलर का लेके आना, ये ब्रश लेके आना। वहाँ सेवकों को आदेश दे दिया। सेवकों ने लगा पेंटिंग करना है तो बिना ब्रश के, बिना कलर के कैसी पेंटिंग हो सकती है। और पहला चित्रकार अपनी पेंटिंग बनाने में लगता है। इधर दूसरा चित्रकार होता है, वह कुछ नहीं करता है, वह सिर्फ वो दीवार को घिस रहा होता है। दीवार को घिसता है, पत्थर से घिसता है दीवार को। उसने किसी से कोई पेंट नहीं मंगाया, उसने कोई ब्रश नहीं मंगाया, वो सिर्फ दीवार को घिस रहा है। सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत करके घिसता। इधर जो होता है चित्रकार, अरे यार ये वाला पेंट लेके आइए, कलर शाइनिंग वाला चाहिए, मैं गोल्डन वाला चाहिए, और रोज परेशान करे उनको, नौकरों को। और वो कुछ बोले ही नहीं, मंगाए नहीं, कुछ भी पेंट नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं करे, लेकिन वह दिन सुबह से शाम तक दीवार को घिसता। तो अब जब उनका समय पूरा हो गया तो राजा उनके चित्र को देखने के लिए आता है। पहले चित्रकार के पास जाता है, चित्रकार के चित्र को देखता है, तो फिर बोलता है दूसरे चित्रकार के पास जाता है, तैयार है तुम्हारा? बोले मैं तैयार हूँ। बोले मेरा। तो
जैसे ही वह पर्दा हट करके दूसरे चित्रकार की पेंटिंग को देखते हैं तो चकित हो जाता है, राजा चकित हो जाता है। अरे यार, इसने न कलर बुलाया, न पेंट बुलाया, न ब्रश बुलाया, कुछ भी नहीं करा, और इतनी बढ़िया पेंटिंग, बोले इतना सुंदर पेंटिंग, उसे चमकदार पे आ रहा है। बोले यार वाकई तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, बोले यार बहुत अच्छे चित्रकार हो तुम, शाबाश, तुम्हें राज्य से सम्मानित किया जाएगा और बहुत अच्छे से पुरस्कार किया जाएगा, मैं आपसे बहुत खुश हुआ हूं। लेकिन इसके आगे वो क्या कहता है? राजा कहता है उस चित्रकार को, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मुझे तुमसे ज्ञान मिला है। बोले कहानी का रस अब प्रकट होगा। गुरु, तुम मेरे गुरु हो, तुमसे मुझे ज्ञान मिला है। तुमने दीवार को दर्पण बनाकर मुझे अपने मन को, आत्मा को, चेतना को, दिल को दर्पण बनाने का संदेश दे दिया। तूने दीवार को दर्पण बना करके तूने मेरे मन को, आत्मा को, चेतना को, मेरे ज्ञान को दर्पण बनाने का संदेश दे दिया। अब मैं दीवार में बने दर्पण में अपना प्रतिबिंब नहीं देखना चाहता हूं। अब मैं दीवार में बने हुए दर्पण में प्रतिबिंब देखना नहीं चाहता हूं। मुझे अपनी आत्मा में ही अपनी आत्मा को देखना है। मुझे अपनी आत्मा में ही मुझे अपनी आत्मा को देखना है। ऐसा करके वह राजा चला जाता है। अर्थात अब वह अपनी आत्मा को मांजने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए, अपने मन को धोने के लिए वह मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, दुकान में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो दर्पण को देख के निकलते हैं। गलत है क्या? जब भी घर से निकलते हैं, और कुछ को तो ऐसी महिला होती है कि पर्स में ही रखती है दर्पण को, दर्पण को पर्स में ही रखती हो। तो घर से क्यों निकलते हो कि अगर मेरे चेहरे पर कोई कालिख लगी हो, कोई गंदगी लगी हो, कोई मैल लगा हुआ हो, झट से रुमाल निकाल के साफ करके निकल जाते हो, है ना। लेकिन आदमी अपने मन को साफ नहीं देखना चाहता है, अपने मन को साफ नहीं करता है, अपने मन को साफ नहीं करना चाहता है। क्यों? उत्तर होता क्यों, और प्रश्न होता क्यों? तो उत्तर इसलिए कि मुखड़ा और थोबड़ा और चेहरा तो बाहर लोगों को दिखाई देता है, मन किसको दिखाई देता है? मन किसको दिखाई देता है? मन किसी को दिखाई नहीं देता है, कोई मन देख नहीं सकता है, इसलिए मन को धोना नहीं चाहता है। जो बाहर दिखता है उसे धोना चाहता है। तो प्रिय मित्रों, चित्रकार की बात सम्राट समझ गया, चित्रकार की बात सम्राट समझ गया। हमें भी भगवान महावीर स्वामी की बात समझना है, हमें भी भगवान महावीर स्वामी की बात को समझना है, और हमें अपनी चेतना को दर्पण बनाना है, अपनी आत्मा को, अपने ज्ञान को दर्पण बनाना है। यह कहानी इसलिए मैंने आपके सामने रखी है कि दर्पण का जो उदाहरण दिया है, तो मुझे भी दर्पण जैसा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अब दर्पण का उदाहरण क्यों दिया? दर्पण न वस्तु के पास जाता है, न वस्तु दर्पण में आती है। दर्पण का उदाहरण क्यों दिया? केवल ज्ञान ज्योति के लिए दर्पण का उदाहरण क्यों दिया? दर्पणवत, दर्पण इव दर्पणायते, दर्पण के समान क्यों कहा? क्योंकि दर्पण की जो स्वच्छता है, दर्पण की जो निर्मलता है, उस निर्मलता में सहज ही प्रतिबिंबित पदार्थ होता है, सहज होता है। दर्पण वस्तु के पास नहीं जाता, वस्तु दर्पण में नहीं जाती, लेकिन दर्पण अपने को उस वस्तु को दिखा देता है, प्रतिबिंबित कर देता है। वैसे ही केवल ज्ञान के अंदर न पदार्थ जाता है, न पदार्थ केवल ज्ञान पदार्थ के पे जाता है, लेकिन उस ज्ञान की स्पष्टता इतनी है
कि सारा तीन लोक का अनंत पदार्थ सारे पर्यायों के साथ युगपत झलक रहा है, एक ही समय में झलक रहा है, वर्तमान वत झलक रहा है। ऐसा वो अतिशयकारी केवल ज्ञान जयवंत होए। दर्पण में चाहे काला चेहरा है या गोरा चेहरा है, कैसा भी चेहरा है, दर्पण अपनी नाक नहीं सिकुड़ता है। दर्पण काला या गोरा कैसा भी आदमी दर्पण में देखे, उससे वह न राग करता है, न द्वेष करता है, न अपना मानता है, न अपना पकड़ के रखना चाहता है। वह बिना राग द्वेष के झलका देता है। और अगर वो उस दर्पण के सामने से गोरा चेहरा जाने लगे तो पकड़ता भी नहीं है। तो कहाँ जा रहा है भैया, अच्छा दिख रहा था तू यार। उसी प्रकार केवल ज्ञान में हमारे संसार के अनंत जीवों के सुख दुख, जन्म मरण, इष्ट वियोग, अनिष्ट योग आदि संयोग वियोग सारे केवल ज्ञान की ज्योति में झलक रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो भी वे हमारे केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा आदि, उसमें न किसी प्रकार का राग है, न किसी प्रकार का द्वेष है। एक साक्षी भाव से उन्हें वह जान रहे हैं, व्यवहारने से जान रहे हैं। दौलत राजा ने कितनी बढ़िया स्तुति में कह दिया, सकल गे यायक तत्वी निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहसवी। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। केवली भगवंत हमारे अनंत परमात्मा आदि निश्चय ने से तो निज आनंद को देखते हैं, लूटते हैं, निज आत्मा को ही देखते हैं, जानते हैं। लेकिन व्यवहार ने से वे तीनों जगत को जानते हैं, तीनों जगत को जानते हैं। इसलिए उस दर्पण को कहा कि दर्पण रागत देश से रहित जानता है, वैसे हमारा केवल ज्ञान भी रागत देश से रहित जानता है। न वो किसी का भला भी करता है, न किसी का बुरा करता है। जैसा द्रव्य का परिणमन होता है, जैसा वस्तु का परिणमन होता है, वैसे उनका ज्ञान का परिणमन होता है। आचार्य भगवंतों ने स्वनिमित्तक परनिमित्तक परिणमन की चर्चा की। अघोर लघु गुण के निमित्त से केवल ज्ञान में प्रतिशय में अर्थ पर्याय हो रही है, अघोर लघु गुण के निमित्त से अर्थ पर्याय प्रतिसमय हो रही है। लेकिन द्रव्यों के प्रतिसमय के परिणमन से भी केवल ज्ञान में परिणमन हो रहा है, यह बात भी परिणमन में निमित्त बन रही है। दोनों दृष्टियों से हमारे आचार्य भगवंतों ने व्यवहार ने से भी कहा, निश्चय ने से भी कहा। सिर्फ गे गायक संबंध है, हमें वही जानना है। हमारे को गे गायक संबंध ही पैदा करना है। स्वस्वामी सम्यक संबंध हमारा गेयों के साथ नहीं है। और हम भूल ही करते आ रहे हैं कि मेरे ज्ञान में जो आता है वो मैं और मेरा है। स्वस्वामी संबंध बना लेते हैं अपने ज्ञानों के गेयों के प्रति, जबकि वस्तु स्थिति तो यह है कि सिर्फ ज्ञान और गे और ज्ञान का या गे गायक संबंध है पदार्थों के प्रति। मेरा स्वभाव गायक स्वभाव है, मेरा जानना स्वभाव इतना मात्र है, उसी को तो भूला हुआ हूँ। केवल ज्ञान जो थी मुझे उसी की याद दिलाती है। मेरे अनंत भगवान के अंदर जो केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई है, वैसी ज्योति मेरे अंदर शक्ति रूप से है। मेरे अंदर शक्ति रूप से वह केवल ज्ञान ज्योति है। तो उस ज्योति के लिए अपना लक्ष्य बना, उसके लिए पुरुषार्थ कर। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, मोक्ष मार्ग का उपाय है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अगर अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को अगर कहें ना, इसमें भी मोक्ष मार्ग का कथन करने वाले हैं। लेकिन विशेषता यही है इसके अंदर कि इन्होंने सापेक्ष दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से, और अहिंसा की इतनी सुंदर व्याख्या कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं हिंसा के परिणाम कर लेता हूँ, कैसे अज्ञानता के कारण
कुछ न करता हुआ भी हिंसक बन जाता हूँ और करता हुआ अहिंसक रह जाता हूँ। ऐसी विचित्र व्याख्या बहुत नहीं के बराबर देखने को मिलती है। ऐसी व्याख्या यहाँ आचार्य भगवंत ने इस ग्रंथ के अंदर की। तो महानुभाव, यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हमारे लिए आसक्ति नहीं करने का संदेश देता है। यह केवल ज्ञान ज्योति आसक्ति को दूर करने का, दर्पण आसक्त नहीं होता है। अरे कहते हैं कि आपको यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने में ट्रेन में कोई आपको अपनी सीट में आगे पीछे बैठने वाले मिल जाते हैं, तो 2-4 घंटे 5 घंटे की जर्नी में ऐसा संबंध हो जाता है आपका, कोई जानते भी नहीं थे तुम उसको, कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन वो 4 घंटे की जर्नी में ऐसे तुम्हारे संबंध हो जाते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार हो। तो यहाँ दर्पण कह रहा है कि भैया जितनी देर मेरे सामने कोई प्रतिबिंबित होता है उतनी देर मेरे सामने रहता है, उसके हटने पर समाप्त हो जाता है। तो जितना तुम्हारे साथ सहयोग होता है उतनी देर तक उसे मन में रखो, बाद में हटा दो, बाद में हटा दो, उसे पकड़ के मत रखो, मोह मत करो, उसे ममता मत करो। तुम तो ज्ञायक हो, तुम तो ज्ञायक हो, जानने वाले हो। वो दर्पण हमें संदेश देता है। तो हमें इस पुरुषार्थ अने मोक्ष मार्ग, पुरुषार्थ का मतलब मोक्ष मार्ग का उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मतलब मोक्ष मार्ग का उपाय बताने वाले हैं। वह अनेकांत दृष्टि से बताने वाले हैं, स्याद्वाद दृष्टि से बताने वाले हैं। ऐसा कथन आगे करेंगे। सूर्य की 8-10 गाथाएं, 8-10 श्लोक जो ऐसे ही हैं, जिसमें कि सबसे पहले भूमिका तैयार कर देंगे अपने लिए, नयों की माध्यम से हमारी भूमिका तैयार कर देंगे, जिससे कि हम जो भूल कर रहे हैं अनादिकालीन, वो भूल मिट जाए हमारी। नयों के माध्यम से हम भूल में पड़े हुए हैं, लेकिन नयों को कैसा समझना, नए की व्यवस्था क्या है, वो 4-5 श्लोक में बता करके फिर अपना ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। तो आज अपन इतना ही करेंगे कि यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सबके लिए मंगलकारी हो, सबके लिए हितकारी हो, सब समीचीन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की